हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाज़ियाबाद की, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में। ये एक टॉप 20 स्कूल माना जाता है इंडिया का, जो काफ़ी अच्छी हाई वर्सेटाइल ऑफ कैट पे आपको जीडीपीआई के लिए बुलाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना कॉलेज है, इसकी काफ़ी अच्छी लेगेसी है और ये काफ़ी वेल नोन ब्रांड हो चुका है। अब इसके आपके अलमनाई जो है आपको बहुत सारी कंपनीज में मिलेंगे इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज में बाहर भी मिल जाएंगे और बहुत सारे अलमनाई आपको मिलेंगे जो अपने स्टार्टअप्स चला रहे हैं इंडिया में। तो आपको बहुत अच्छा एक अलमनाई नेटवर्क मिल जाता है आईएमटी का। तो और आगे इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आईएमटी के पास ऑलमोस्ट सारी टॉप की एक्रेडिशंस है। AACSB की है, NBA की है, SAQS है, AIU है। AIU मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब आईएमटी का जो PGDM डिग्री है वो एक MBA के बराबर है। तो आप आगे चल के PhD कर सकते हैं, फॉरेन में आप स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और AICTE अप्रूवल भी है आईएमटी के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आईएमटी में आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। यू कैन गिव कैट, जैट, GMAT फॉर एडमिशन इन आईएमटी गाजियाबाद, हैदराबाद और नागपुर कैंपस के लिए। अगर आप CMAT 2025 दे रहे हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा सिर्फ आईएमटी नागपुर के लिए। आपके लिए वर्क एक्स इज नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई इन आईएमटी। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं आईएमटी में एडमिशन के लिए। अगर हम बात करते हैं आईएमटी के फीस स्ट्रक्चर की, तो 2 साल की फीस है 21,53,000। इसमें हॉस्टल फीस अभी नहीं इंक्लूड करी गई है, हॉस्टल फीस इससे अलग लगती है। बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की आईएमटी में, तो जो कॉमन स्पेशलाइजेशंस है मेजर में वो आपको वही है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस और ह्यूमन रिसोर्सेज। और अगर माइनर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इट डिपेंड्स कि आपको आगे क्या करना है, आपकी कोई अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है, उस हिसाब से आप माइनर स्पेशलाइजेशन चूज करें। जैसे बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, अगर आपको IT में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो आप स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आईएमटी का ROI, तो ROI बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आईएमटी का एवरेज CTC जो था वो 17.35 लाख पर एनम था और जो हाईएस्ट CTC गया था वो 65 लाख पर एनम गया था। लेकिन 65 लाख जो था वो मैक्सिमम 1 या 2 बच्चों को ही मिलेगा, तो हमारे लिए एवरेज CTC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएमटी का। अगर हम देखें तो 150+ कंपनीज आई थी प्लेसमेंट सीजन में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि बैच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आईएमटी की, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज भी आनी चाहिए जिससे हर बच्चे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए प्लेसमेंट के लिए। 30 फॉर्च्यून 500 कंपनीज आई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज टॉप के ब्रांड्स अगर आईएमटी आ रहे हैं तो इट मीन्स उनको वहाँ के बच्चों पे ट्रस्ट है कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई होगी, वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर हम टॉप 10% ऑफ द बैच की बात करें तो एवरेज CTC था 29.6 लाख, रफली 30 लाख, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। टॉप 20% की बात करें तो 25 लाख पर एनम का एक एवरेज पैकेज था, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा इस टाइम पे। अगर हम PPO की बात करेंगे तो 75 PPOs मिले थे, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स आईएमटी के स्टूडेंट्स को, जिसमें से हाईएस्ट पैकेज था 31 लाख पर एनम और जो एवरेज पैकेज था वो 19 लाख पर एनम था, विच इज़ ऑल्सो गुड नंबर। तो प्री प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है जो आपको कंपनी दे रही है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस से वो खुश होते हैं तो वो आपको एक PPO ऑफर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए। आईएमटी की बैच स्ट्रेंथ जो है वो ऑन द हायर साइड है, वो 600 है, लेकिन प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 518, 525 और 543, विच इज़ अ गुड प्लेसमेंट आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स की। इतनी बैच स्ट्रेंथ में से भी बच्चे प्लेस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 80%। बहुत बच्चे हैं जो आगे हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, फैमिली जॉब, बिजनेस में चले जाते हैं, अपना स्टार्टअप करने लग रहे हैं आजकल। तो इसमें से बहुत बच्चे जो रिमेनिंग है वो इधर उधर भी चले जाते हैं, तो अनप्लेस बच्चे आई वुड से बहुत कम रहते हैं इसके बाद आईएमटी में। तो ये हमने एक ओवरऑल ओवरव्यू देखा है। अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो आईएमटी का कैंपस काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है लास्ट 10 ईयर्स में। उसके क्लासरूम्स बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ मिल गई हैं वहाँ पे। इंटरनेशनल लेवल का आपको वहाँ पे करिकुलम और क्लासरूम मिलेगा। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस रह चुका है, तो एक रियल नॉलेज यहाँ की फैकल्टी आपको ला के देगी। तो अब हमने एक आईएमटी का ओवरव्यू देख लिया है।